नमस्कार, मैं हूं युवराज मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज पूरा भारतवर्ष या फिर आप कह सकते हैं आज पूरा देश कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। आज इस वायरस से बचने का क्या तात्पर्य है? आखिर बहुत सारे देश इस वायरस से छुटकारा क्यों ना पा सके? आखिर इस वायरस की आड़ में क्या किया जा रहा है? मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कोई भी देश तभी सक्सेस हो सकता है या कोई भी देश तभी किसी भी चीज़ पे अपना विजय का पताका लहरा सकता है जब तक कि वहाँ के लोग अपने धर्म से ज़्यादा अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद हो। क्योंकि अगर किसी भी देश को बर्बाद किया जा सकता है तो उसके धर्म से, किसी भी देश को अगर तोड़ा जा सकता है तो उसे धर्म से। सबसे आसान तरीका मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी जो नोवेल कोरोना वायरस का दस्तक भारतवर्ष में जिस तरह बढ़ता जा रहा है, आज उसका भी एक ही रूप है, धर्म। मैं बता सकता हूँ ये कब कहीं ख़त्म हो गया होता, लेकिन आज के लोग इस नोवेल कोरोना वायरस के दस्तक के या इसके पीछे ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसकी कल्पना पूरा भारतवर्ष नहीं किया था। जी हाँ, आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा। क्योंकि आज के लोग कभी राम के नाम पे, कभी जिहाद के नाम पे, बस यही एक मुद्दा है। आखिर आप समझते यहाँ के लोग क्यों नहीं है? आप लोग समझते क्यों नहीं हो? आखिर भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच ही विवाद क्यों होता है? एक भाई को दूसरे भाई के बीच ही विवाद क्यों होता है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, इसे समझना होगा। लेकिन यहाँ के लोग आज तक नहीं समझ पाए और इन लोगों के चलते लग रहा है ये भारत वही 1931 का भारत कहलाएगा जो भगत सिंह के पहले था और भगत सिंह के समय भी था। भगत सिंह यानी भगत सिंह की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भगत सिंह के ग्रुप में जितने भी क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूँ, लाला लाजपत राय की बात कर रहा हूँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहा हूँ, अशफाक उल्ला खां की बात कर रहा हूँ। ये सब जितने भी क्रांतिकारी थे, सब ने देश के हित में अपने परिवार, अपने धर्म को त्याग दिया था। किस लिए? अगर राष्ट्र रहेगा तभी एक धर्म का निर्माण अच्छी तरह सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। जब तक राष्ट्र नहीं तब तक कोई धर्म नहीं। और अब मैं बात करता हूँ धर्म का। धर्म की स्थापना कब की जाती है या धर्म की स्थापना से क्या फायदा हो सकता है? आज के लोग धर्म के नाम पर इस तरह के राजनीति कर रहे हैं जिसकी कल्पना तो क्या, जिसका विश्वास तक या फिर जिस पे लोग विश्वास करते हैं कि ये एक धार्मिक है, उस पर भी विश्वास करने से लोग पीछे हट जा रहे हैं। एक अच्छा धार्मिक को भी शर्म आ रहा है इन लोगों के चलते। आज धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं जिसका कुछ तात्पर्य ही नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। धर्म की स्थापना तब की जाती है जब किसी राष्ट्र को उच्च स्तरीय राष्ट्र बनाने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है। धर्म का तात्पर्य है एक सत्य, एक मानव कल्याण रूपी नियम, जिससे मानव का कल्याण हो सके, जिससे प्राकृतिक का कल्याण हो सके। लेकिन आज के ये धर्म में कुछ ऐसा हमें विचार दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ राम का नाम पे विवाद, अरे तेरी तो ये क्या बना लिया, कभी भगवा, कभी जिहाद के नाम पे अल्लाह अकबर के नारे। अरे ये सब क्या है यार? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, ये गलत बात नहीं है, लेकिन धर्म के आड़ में अपने लोगों से ही मत लड़ो। क्योंकि सबसे बड़ा आपका कमजोरी है, हिंदू मुस्लिम के साथ विवाद करेगा, मुस्लिम हिंदू के साथ विवाद करेगा, इसके चलते पूरा भारतवर्ष टूटेगा। आपको समझना चाहिए, अंग्रेजों ने भी 200 साल भारत पर राज्य इसी तरह नहीं किया था। वो जानते थे ये बुड़बकों का देश है, रियल में यही बुड़बक है। क्योंकि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे अगर सिर्फ आज़ादी मकसद होता हमारा टीम का, तो सिर्फ आज़ादी मकसद नहीं हो। क्योंकि आज़ादी अगर हम मान लीजिए कि दिला देते हैं तो फिर इस देश में बड़े बड़े राजाओं लोग का आके वही लोग कार्य करेंगे जो अंग्रेज करके चले गए। इसलिए उन्होंने HRA को बदलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया। आज देखिए, आज वही बात सच में हो रहा है।
आज मैं समझता था और भगत सिंह भी ये समझते थे ये होगा ही होगा और यही हो भी रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ, ये राष्ट्र को आप सभी की ज़रूरत है। हिंदुओं को भी ज़रूरत है, मुस्लिमों की भी ज़रूरत है, सिखों को भी ज़रूरत है और ईसाइयों को भी ज़रूरत है। आज हम सब एक ही माँ के उदर से जन्म लिए हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो। एक ही धरती पर जन्म लिए, जहाँ आप खाते हो वहाँ ही मैं खाता हूँ, जहाँ वो खाता है वहीं मैं खाता हूँ। लेकिन समझो यार, कब तक तुम अपने ही देश में रहकर लड़ते रहोगे और इसका फायदा अगला उठा कर जाएगा। इसलिए मैं युवराज मिश्रा आपसे निवेदन करता हूँ, धर्म के लड़ाई बाद में लड़ लेना, लेकिन अभी राष्ट्र की लड़ाई है। कम से कम अभी तो तुम एकता का व्यवहार व्यक्त करो, जिससे आने वाले दुश्मन तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर कांप उठे। ये कोरोना क्या चीज है? जो लोग कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19, ये कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा चीज है, ये तुरंत हट जाता है, लेकिन आपकी कमजोरी इसे हटने पर मजबूर कर रहा है। किसी ने कहा था जब लठ की एक टुकड़ा हो तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही लठ अगर बंडल में हो तो एक साथ तोड़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो। अगर आपका पड़ोसी अगर आपको तोड़ना चाहता है तो बाप बेटे में लड़ाई करवा देगा, भाई भाई में लड़ाई करवा देगा, माँ बेटे में लड़ाई करा देगा, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर आपको तोड़ना आसान हो सकता है। इसलिए ये राष्ट्र, यहाँ के लोग आपके भाई है, यहाँ के माँ आपके भी माँ है। सम्मान करो, एक साथ रहो, देश आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे। ना किसी कोविड-19 की जरूरत होगी, ना किसी अन्य देश का जरूरत होगा। आप अपनी पहचान खुद बना सकते हो। धर्म की आड़ में ऐसा कार्य मत करो जिससे पूरा राष्ट्र बदनाम हो सके। धर्म निभाना अच्छी बात है, लेकिन धर्म का नियम ये नहीं कहता कि अपने धर्म को बढ़ावा देने के चलते मैं किसी दूसरे धर्म को चाप दूं। ये गलत बात है, आपको समझनी होगी। इस विवाद को आपको रोकना होगा। आप एक हिंदुस्तानी हो, आप एक भारतवासी हो, आपको समझना होगा। आप दुनिया का सबसे बड़ा देश का एक नागरिक हो, जहां की माँ ने आपको जन्म दिया है। यहाँ के लोग इस जमी पर या कोई भी लोग इस जमी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, फिर भी जन्म नहीं होती। यहाँ की माओ ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, इतने अच्छे अच्छे शूरवीर को जन्म दिया है, जहाँ के देश की कोई भी माँ आज तक जन्म नहीं दी। याद करो अपने इतिहास को। शायद तुम ही कल के भगत सिंह होगे, शायद तुम ही कल के लाला लाजपत राय होगे, शायद तुम ही कल के खुदीराम बोस होगे, शायद तुम ही कल के करतार सिंह सराबा होगे, शायद तुम ही कल के अशफाक उल्लाह खां होगे। तुम्हें समझना होगा, ये एनर्जी है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेट होती है, सिर्फ स्थानांतरित होती है। ऊर्जा का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा। बस ये एक शरीर है, ऊर्जा को जिस रूप में ढाल दो वो उस रूप का दिखेगा। आपको समझना होगा, कल ही आप भगत सिंह हो सकते हो, परसों ही आप भगत सिंह हो, तो कोई और भगत सिंह की आवश्यकता नहीं। तुम खुद एक भगत सिंह हो, तुम खुद एक क्रांतिकारी हो। तुम्हें अपने मन के विचार को जगाना होगा, तब देश जागेगा। मत करो हिंदू मुस्लिम के विवाद, तुम खुद टूटोगे। ये तुम टूटोगे तो क्या हुआ, पूरा देश टूटेगा, और देश टूटना कभी नहीं चाहिए मेरे दोस्त। तुमसे ही देश की अस्तित्व है। धन्यवाद। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, देश बचाओ, आपसे ही देश का अस्तित्व है।